अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आज की वीडियो का जो टॉपिक है जिसमें मैं आपके साथ जो इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ, बल्कि जिसके मतलब आपको बताना चाह रहा हूँ, वो है बेसिकली पीच ट्री का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। आपको पता है कि आजकल मोस्टली जो अकाउंटिंग का काम होता है वो सॉफ्टवेयर के ऊपर होता है। तो आज मैं भी वही कोशिश करने जा रहा हूँ कि आप किसी तरह से आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया हो जाए कि आप इसको कैसे रन कर सकते हो, जॉब से रिलेटेड या किसी भी, अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उससे रिलेटेड। तो यह आपके सामने पीच ट्री का सॉफ्टवेयर है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो जो पीच ट्री की जब आप ओपन करते हैं तो आपके सामने एक विंडो आ जाती है जिसमें ये बता रहा है कि आपने एग्जिस्टिंग कंपनी को ओपन करना है या सेटअप ए न्यू कंपनी करनी है, और फिर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पे मैं बेसिकली आपको जो जिस पे काम मैं आपको बताता हूँ कि हम अपनी कंपनी को कैसे खुद से बना सकते हैं पीएचडी के सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो मैं सेटअप पे न्यू कंपनी के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो जो फर्स्ट विंडो ओपन हुई है जिसमें ये कहना कह रहा है वो कि वेलकम टू पीएचडी अकाउंटिंग न्यू कंपनी सेटअप। यानी इसमें जो आपसे बेसिकली को जो क्वेश्चन ये चीजें इंफॉर्मेशन आपसे वो पूछेगा कि आपकी कंपनी का नेम क्या है, एड्रेस क्या है, आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या है, अकाउंटिंग का मेथड क्या है, पोस्टिंग का मेथड क्या है, और अकाउंटिंग का पीरियड क्या है आपका। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो वो आपसे पूछ रहा है कंपनी का नेम। अब कंपनी का नेम कुछ भी आपकी जो यहाँ आपने नाम से कंपनी रजिस्टर करवाई हुई है या आप कुछ भी रखना चाहते हैं। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे रखता हूँ फर्स्ट कॉरपोरेशन, और आप इसको कुछ भी जो बिजनेस टाइप है कॉरपोरेशन रख सकते हो, कुछ भी पार्टनरशिप में सोल प्रोप्राइटरशिप। तो मैं इसको ऐसे रखता हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप रख के ना इसको करता हूँ। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी का कोई एड्रेस है वो आप एड्रेस भी रख सकते हो, आपका जिप कोड, कंट्री, टेलीफोन, फैक्स एक्सेट्रा, वेबसाइट है तो ईमेल है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसके बाद जब आप इसमें इंफॉर्मेशन को ऐड कर देते हो तो फिर मैं नेक्स्ट की ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो वो आपसे चार्ट ऑफ अकाउंट्स के मतलब पूछ रहा है। अब वो कह रहा है कि पीएचडी प्रोवाइड सेवरल मेथड्स फॉर सेटिंग अप योर कंपनी, सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सेटअप ऑप्शंस। फर्स्ट वन है सेटअप ए न्यू कंपनी बेस्ड ऑन वन ऑफ सेवरल सैंपल कंपनीज। उसने कुछ सैंपल कंपनीज बनाई हुई है, उसकी बेस पे आप अपनी कंपनी बनाना चाहते हो। सेकंड में ऑप्शन में कह रहा है कॉपी सेटिंग फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग पीएचडी अकाउंटिंग कंपनी, या कोई से पहले से मौजूद है उसको आप कॉपी करना चाहते हो। थर्ड में वो कह रहा है कन्वर्ट अ कंपनी फ्रॉम अनदर अकाउंटिंग प्रोग्राम, लेकिन किसी और कंपनी प्रोग्राम से अकाउंटिंग के बनाना चाहते हो कंपनी यहाँ पे कन्वर्ट, और बिल्ड योर ओन कंपनी। मैं फर्स्ट वन ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ कि जो आप पहले से ही मौजूद सैंपल कंपनी से उसकी बेस पे आप अपनी जो है ना वो कंपनी बना रहे हो। तो फिर मैं नेक्स्ट की ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास ना अवेलेबल चार्ट ऑफ अकाउंट्स, यानी कुछ उसने ना पहले से ही जो कंपनीज बनाई हुई हैं उनके चार्ट ऑफ अकाउंट उसने गिवन करती हैं। मसलन आपकी कंपनी की नेचर क्या है, आपकी अकाउंटिंग कंपनी है, एडवर्टाइजिंग है, ऑक्शन है, ऑटो रिपेयर है, ऑटोमोबाइल है, बेकरी है, यानी कुछ भी अगर आपने जिस कंपनी को रजिस्टर करवाया हुआ है यानी उसकी जो नेचर है उससे रिलेटेड उसने यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा जो है ना वो कंपनीज रखी हुई हैं जिनके चार्ट ऑफ अकाउंट्स पहले से ही बाय डिफॉल्ट बनाए हुए हैं। आप क्या कर सकते हो इनमें, जो लगता है कि जो आपसे रिलेटेड है या आपके बिल्कुल करीब तरीन है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। वो आपके पास मोस्टली अकाउंट्स आ जाएंगे, और फिर इसके अंदर आप मजीद अकाउंट्स जो है ना वो ऐड कर सकते हो, वो मैं आपको करके बताऊंगा आगे जाके। तो फिर आप लेट्स सपोज हम अकाउंटिंग कंपनी को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। अब वो अकाउंटिंग के मेथड्स पूछ रहा है। आपको पता है कि जैसे भी मोस्टली बिजनेस जो है ना वो उधार पे चल रहे होते हैं, तो यहाँ तो फिर उसमें जो एंट्रीज होती हैं यानी आप कुछ भी काम कर रहे होते हो आपको जो कैश होता है वो टाइम पे नहीं मिलता, बल्कि उधार में ये होता है कि आपको जो कैश जो होता है, मसलन आपने कोई चीज सेल किया, आपको उसके अगेंस्ट में जो कैश है 1 महीने के बाद, 2 महीनों के बाद, 3 महीनों के बाद मिलता है। तो वो मोस्टली बिजनेस उधार यानी क्रूअल पे चल रहे होते हैं, तो फिर मेरी सिलेक्शन भी कैश की बजाय क्रूअल होगी। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, बाय डिफॉल्ट उसने सेलेक्ट भी किया हुआ है, और फिर मैं नेक्स्ट पे चले जाता हूँ। नेक्स्ट में वो कह रहा है कि आपने पोस्टिंग का मेथड वो रियल टाइम रखना है या आपने बैच रखना है।
ठीक है, यानी जो ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड टू द जनरल लेजर एज दे आर एंटर्ड एंड सेव, मोस्ट कंपनी यूज दिस मेथड। तो मैं भी रियल टाइम के ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ, और फिर मैंने इसको सिलेक्ट करके अब वो जो बाय डिफॉल्ट ही सिलेक्ट है, फिर नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। फिर अकाउंटिंग का पीरियड है 12 मंथ्स अकाउंटिंग पीरियड, या अकाउंटिंग पीरियड दैट डू नॉट मैच द कैलेंडर मंथ्स है। मोस्टली जो आपको पता है कि बिजनेस के ना 12 मंथ्स ही होते हैं, और ये जो सेटिंग्स होती है ना 12 मंथ्स की, वो आप बेसिकली रखते हो जिस कंट्री में आपका बिजनेस है। मसलन अगर लेट्स सपोज मैं पाकिस्तान की एग्जांपल दूं, तो यहाँ पे जो अकाउंटिंग का जो पीरियड है ना, वो जो पाकिस्तान का वो जुलाई से जून तक होता है। और मोस्टली कंपनी इसी को ही फॉलो करती हैं। वो डिफरेंट भी हो सकता है, जनवरी से दिसंबर हो सकता है, आपका अप्रैल से मार्च हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर है। तो आप कोई भी रख सकते हो, लेकिन मोस्टली कंपनीज जो होती है ना, वो कंट्री को ही फॉलो करती हैं। तो वो आपका 12 मंथ्स है, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब वो 12 मंथ्स कौन से हैं, लेट्स सपोज क्योंकि हम पाकिस्तान में है, तो मैं यहाँ पे जुलाई को सिलेक्ट कर रहा हूँ कि हमारा फिजिकल ईयर स्टार्ट हो रहा है। बट इज द फर्स्ट मंथ यू विल बी एंटरिंग डेटा, चूंकि अब दिसंबर चल रहा है, तो मैं दिसंबर को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और आपको पे रोल यानी जो सैलरी है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होगी, वो 2022 से ही होगी। तो फिर ये आप बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, मैं इसको नेक्स्ट की ऑप्शन को करता हूँ, तो वो आपको ना कुछ डिफॉल्ट्स बताने लगा हुआ है कि वेंडर इंफॉर्मेशन पेमेंट टर्म्स एंड नेट ड्यू इन 30 डेज। यानी आप लोगों ने अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा कि आपकी अगर पेमेंट ड्यू है वो 30 डेज की बनती है, तो अगर आप 10 दिनों के अंदर कर दो तो 2% डिस्काउंट मिल जाएगी, 2% आपको। और ये उसने कस्टमर के लिए बनाई हुई है, और ये हम इसको चेंज भी कर सकते हैं आगे जाके। यानी ये जरूरी नहीं है कि हम इसी के साथ ही चले, यानी जो उसने कॉस्टिंग का मेथड बताया फाइफो, इसी को ही लेके चले। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, लाइफो भी ले सकते हैं, और एवरेज कॉस्ट भी ले सकते हैं। वो हम बाय डिफॉल्ट है, ये हम इसको चेंज कर देंगे। तो फिर मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूँ। नेक्स्ट के बाद वो कह रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यस आई वुड लाइक टू फॉलो द सेटअप चेकलिस्ट। यानी वो कह रहा है कि जो चेकलिस्ट बनाई गई है सेटअप के दौरान आप उसको फॉलो करोगे, वो हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मैं फिनिश कर रहा हूँ, तो अब आप देखोगे ना, तो कंपनी को प्रोग्रेस में ले गया, यानी वो कंपनी को बनाना उसने स्टार्ट कर दिया, जो आपने कंपनी जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसके अकॉर्डिंगली। यानी 1 से लेके वो 100% तक चलेगा, तो फिर उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगी उसकी प्रोसेसिंग, तो आपकी कंपनी बन जाएगी। ये चेकलिस्ट आ गई ऑटोमेटिकली, वो जो जिन पे आपने किया हुआ था वो टिक मार्क है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो उसके बाद नेक्स्ट पे आपको ना मैं लेके जाता हूँ। सबसे पहले मैं रिपोर्ट्स पे जा रहा हूँ, इस वजह से जा रहा हूँ कि मैं रिपोर्ट्स पे क्लिक करता हूँ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्लिक करता हूँ। तो अगर यहाँ पे आप अपनी इनकम स्टेटमेंट अगर आप लोग देखोगे ना, यहाँ पे इस ऑप्शन को मैंने क्लिक किया, तो आपका करंट पीरियड जो था जिस पे आप चल रहे हो वो है। इसके बाद अगर मैं ओके करता हूँ, तो ये सब कुछ जीरो है। यानी यहाँ पे जब आप कंपनी को बनाते हो, तो कुछ आपके जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है कैपिटल की होती है, वो भी आप ऐड करते हो। तो यहाँ पे चूंकि हमारी कंपनी अभी हमने स्टार्ट किया, तो बिल्कुल वो जीरो है। यही आपका क्या कहते हैं, अगर आप अपनी इनकम स्टेटमेंट को देख रहे हो, वो टोटली आपके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जीरो है। इसी तरह अगर मैं बैलेंस शीट पे क्लिक करता हूँ, तो आप बैलेंस शीट पे जाओगे तो वो भी टोटली जीरो है। इसका मतलब है कि मुझे स्टार्टिंग में आपका बिजनेस जब कुछ ना कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करना होगा, यानी कुछ अकाउंट्स बनाने होंगे, कुछ अकाउंट्स बाय डिफॉल्ट इससे बनाया हो, कि उनके मुतालिक मैं आपको ना बताता हूँ। उसके लिए आपने मेंटेन के टैब में जाना, और यहाँ पे आपने देखना है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, इसके ऊपर जो सर्च वाला है टैब है, इस पे आपने क्लिक किया, तो उसके जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट जो उसने कुछ ना आपके ना अकाउंट्स बनाया हुआ है, जस्ट लाइक पैटी कैश है, कैश इन हैंड है, इसी तरह यहाँ आपकी इन्वेंट्री है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, अदर करंट एसेट्स है, बिल्डिंग लैंड। यानी ये बाय डिफॉल्ट जो ना उसने जो है ना आपके अकाउंट्स बना दिए हुए हैं, और साथ में इनकी नेचर भी लिख दी, जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस है। इसके अलावा आपके और आप देख सकते हो आपके जो कैश है, जो एसेट्स हैं उनके साथ आपके उसने बकायदा बता दिया कि कैश वाले अकाउंट्स, रिसीवेबल वाले एसेट्स, इन्वेंट्री और इसी तरह लायबिलिटीज होंगी, वो डिटेल में उसने बता दी हैं। अब इनका ना हर एक सीक्वेंस है, मतलब जो कैश वाले हैं आप देखो 1000 से स्टार्ट हो रहे हैं, 10, 1, 2, 3, इसी तरह हर एक को ना उसने एक सीक्वेंस को फॉलो किया हुआ है। लेट्स सपोज हम भी जो अकाउंट अगर बनाना चाहते हैं, हमें जरूरत लगता है कि हमें ये अकाउंट बीच में ऐड करने चाहिए, तो हम भी इसके सीक्वेंस को ही फॉलो करेंगे। लेट्स सपोज मैं मेरा HBL के अंदर अकाउंट है, ठीक है, मैं HBL का अकाउंट बनाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो मैं इसी के सीक्वेंस को फॉलो कर रहा हूँ, 101, 1
01, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HBL, ठीक है। और ये टाइप जो होगी इसकी वो क्या होगी, क्योंकि कैश की नेचर कैसे, वो ऑप्शन भी कैश की ही देने लगा हुआ है, यानी आप डिफरेंट जो है ना वो यहाँ पे देख सकते हो। तो वो कैश की नेचर का ही वो देने लगा हुआ है, और ये कैश की नेचर से रिलेटेड है। तो ये आप अगर आप एक्सपेंस करना चाहते हो ऐड, तो वो आप एक्सपेंस का भी बना सकते हो। अगर इनकम का है तो इनकम का, वो एक्सेट्रा जो भी है ना वो आप यहाँ पे ना ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने इसको कर लिया, तो फिर मैं इसको क्या करूंगा, सेव करूंगा, तो ये मेरा है ना ये अकाउंट बन गया। अब मैं इसकी सर्च इस टैब पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें HBL को ना उसने बीच में ऐड कर दिया, यानी आपकी जो लिस्ट ऑफ अकाउंट्स है। ठीक हो गया। अब इसके बाद ना मैं कुछ इसमें ना आपके ना अकाउंट्स के जो बिगनिंग बैलेंस है ना वो ऐड करना आपको सिखाता हूँ। ये बिगनिंग बैलेंसेस में अगर आप लोग देखोगे ना, तो इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो वो कह रहा है कि कौन से पीरियड से जो है ना वो आप स्टार्ट करने लगे हैं, क्योंकि हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी जुलाई से, ठीक है। तो मैं जुलाई पे क्लिक कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, तो ये देखो उस पे आ गए। अब लेट्स सपोज हमें यहाँ पे कुछ अकाउंट है, उनमें देता हूँ बैलेंस, कैश ऑन हैंड है मेरे पास, वो मैंने ऐड किया 50,000, ठीक है। HBL में मेरे पास पड़े हुए हैं 10,000, वो मैंने कर दिए, तो मेरे पास 10,000 आ गए। इसके अलावा आप आपके पास एसेट्स पड़े हुए हैं, अगर आप लोग देखोगे तो फर्नीचर एंड फिक्सचर आपके पास लेट्स सपोज 2,000 का पड़ा हुआ है, वो ये आ गया, ठीक है। एक 2,000 का, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग देखोगे ना, तो आप किसी में भी ऐड कर सकते हो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लायबिलिटीज हैं आपको, वो देखो लायबिलिटी चूंकि क्रेडिट्स होती हैं, तो क्रेडिट साइड पे ऐड करने के लिए कह रहा है, डेबिट साइड पे ऑप्शन ही नहीं दे रहा। तो लायबिलिटी है, सपोज कर लो आपने स्टार्टिंग में उधार लिया बिजनेस को रन करने के लिए 40,000 का, तो वो आपका ये आ गया, ठीक है। इसके अलावा आपने कुछ इन्वेस्टमेंट खुद से की है, यानी जो ऑनर की इन्वेस्टमेंट होती है वो ये देखो ऑनर कंट्रीब्यूशन है, और आप यहाँ पे देखो कि जो ऑनर की कंट्रीब्यूशन है वो 20,000 है, तो ये आ गया, ठीक है। इसके अलावा मैंने लेट्स सपोज अदर इनकम में भी कुछ ऐड कर देता हूँ, वो आपकी है कंसल्टिंग फी है, वो मैं 1,000 ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया आपकी 1,000। और इसके अलावा मैं एक्सपेंस भी कोई बीच में ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि लेट्स सपोज मेंटेनेंस एक्सपेंस है वन, आपका 1,000, वो भी मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। 100 मैंने ऐड कर दिया मेंटेनेंस एक्सपेंस, तो वो भी आ गया। अब इसके अलावा अब आप लोग देखोगे ना, ट्रायल बैलेंस वो होता है जिसमें दोनों साइड्स डेबिट क्रेडिट इक्वल आ रही होती है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना, डेबिट साइड 62,100 है और ये 61,000 है। अगर मैं इसको ओके करता हूँ ना, तो ये सेव नहीं करेगा इसको जब तक ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो मैं लेट्स सपोज कंसल्टिंग फी का जो बैलेंस है ना वो 2,100 कर देता हूँ, ताकि ये इक्वल आ जाए। अब देखो वो जीरो है, जीरो आने के बाद क्या करता हूँ मैं इसको ओके करता हूँ, तो वो इसने उसने क्या कर दिया, सेव कर दिया इसको। मैंने क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया। मैं रिपोर्ट्स में दोबारा जाऊंगा, रिपोर्ट्स में अगर आप लोग देखोगे ना, रिपोर्ट्स की ऑप्शन में, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने क्या किया, अपनी लेट्स सपोज इनकम स्टेटमेंट पे मैंने क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो जो इनकम स्टेटमेंट पहले जीरो थी, वो कंसल्टिंग फी 2,100 से आ गई है। और मैंने यहाँ पे कि एक्सपेंस में भी कुछ अमाउंट डाली थी, वो एक्सपेंस की अमाउंट भी 100 आ गई है, ठीक है। तो 2,100 में से 100, तो आपका नेट प्रॉफिट या नेट इनकम भी ऑटोमेटिकली उसने कैलकुलेट कर दिया 2,000। यानी हम जब मैनुअली काम कर रहे होते हैं रजिस्टर्स पे, तो हमें बनानी पड़ती है, यहाँ पे खुद बहुत ही वो कैलकुलेट कर रहा है। फिर मैं इसको बंद करके लेट्स सपोज मैं आपकी ना रिपोर्ट्स में जाके बैलेंस शीट में जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। तो आप बैलेंस शीट में भी देखो, जो मैंने अकाउंट्स में आपका जो बिगनिंग बैलेंसेस ऐड किए थे, तो वो भी आप देख सकते हो। कैश इन हैंड HBL है, फर्नीचर है, इसमें लायबिलिटी में 40,000 था, और ऑनर की जो कंट्रीब्यूशन नेट इनकम है, ये बैलेंस शीट भी ऐड करने के बाद देखो एसेट्स और लायबिलिटी इक्वल आ रहे हैं, लायबिलिटी एंड कैपिटल, यानी ये भी उसने बाय डिफॉल्ट जो है ना वो इक्वल कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट आपको ना जनरल जनरल की एंट्री पास करके एक बताता हूँ, जिससे आपको ना ये चीज जो है ना वो ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अब वो मैं क्या कर रहा हूँ, टास्क में जा रहा हूँ। टास्क में अगर आप लोग देखो कि जनरल जनरल एंट्री की ऑप्शन है,
पर लेट्स सपोज हर एंट्री का ना रेफरेंस नंबर होता है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 01 देता हूँ और आपका ना कोई एसेट बाय करके दिखाता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग देखो ना, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो एसेट है, लेट्स सपोज मैं इक्विपमेंट को बाय कर रहा हूँ ऑन कैश है। ठीक है, परचेज, इसकी नरेशन ये डिस्क्रिप्शन भी दे रहा हूँ मैं, परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश। लेट्स सपोज मैं 1000 का जो है वो बाय कर रहा हूँ। या क्या, अब मैंने इक्विपमेंट को सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे ना बेसिकली अकाउंट नंबर आ रहे हैं, इक्विपमेंट नहीं आ रहा। यानी यहाँ पे अकाउंट नंबर से वो इसको ले रहा है और नीचे नीचे वो इक्विपमेंट को बताने लगा हुआ है, और साथ में बता भी रहा है कि अकाउंट जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है। आपको पता है जब भी हम एसेट बाय करते हैं तो एंट्री पास क्या करते हैं, डेबिट करते हैं एसेट को और क्रेडिट करते हैं कैश को। तो मैं क्रेडिट करने लगा हूँ यहाँ पे कैश को, जो मेरे पास पड़ा हुआ है कितने से, 1000 से, जितने से मैंने इसको बाय किया है। यहाँ पे ना जब आप एंट्री रिकॉर्ड करते हो ना, तो वो उसको बाय डिफॉल्ट जो है ना वो कर देते हैं आपका। अगर आप यहाँ पे देखो 20 को पॉइंट्स के बाद, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, वो एंट्री क्या होगी आपकी, सेव होगी। अब इसका ना अगर आप अपनी बैलेंस रिपोर्ट्स में जाओ, बैलेंस शीट पे इसका इफेक्ट देखोगे ना, तो ये आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे इक्विपमेंट को उसने ऐड कर दिया और कैश में से उसको जो है ना वो रिड्यूस कर दिया। तो ये देख सकते हो इंतहाई आसान सॉफ्टवेयर है। इसमें मैंने आपको क्या बता दिया तरीका कि कंपनी को आपने रजिस्टर इसमें कैसे बनाना है, उसके बाद आपने अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स को कैसे मैनेज करना है, आपने रिपोर्ट्स कैसे देखनी है, उनको कैसे मैनेज करना है, और इसके अलावा एंट्रीज को कैसे पास करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी हद तक आपको सीखने को मिला होगा। तो आप लोग अपना फीडबैक भी मुझे दे सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सबका।